ऋषि भाई और अन्य भाई और कोई पत्रकार बंधु यहाँ हों तो उनका भी स्वागत है। मैं इस मौके पर अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ और उस पैगाम के माध्यम से आप लोग घर में जाकर विचार करें और कोशिश करें कि हम अपनी आने वाली नस्ल को संभालने का ठेका लें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारी औलाद कहीं पर खराब निकले, लेकिन उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। जब आप 9 बजे सो के जगोगे तो बच्चे से क्या उम्मीद करोगे 7 बजे स्कूल जाएगा? आप लोग विचार करें। हमारे घरों में आज ये हो रहा है 2-2 बजे तक मोबाइल या टीवी या जो भी साधन हो चलते हैं और फिर माँ बाप 8 बजे 9 बजे सो के जगते हैं और बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है। बच्चों की परवरिश में माँ बाप अगर त्याग नहीं करेंगे तो किसी का बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा। ये मेरा दावा है। मेरा ये दावा है कि अगर माँ बाप त्याग नहीं करेंगे तो किसी का बच्चा, चाहे किसी नस्ल का हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी को, कभी तरक्की नहीं कर सकता। 7 बजे स्कूल लगता है, 9 बजे सो के जगह के बच्चों को भेजोगे, उसकी जिम्मेदारी है कि आप 4, साढ़े 4 बजे चारपाई छोड़ दें। अगर नमाज फजीर पढ़ते हैं तो पढ़ लें, जरूरी है। पढ़कर क्या है, बच्चे की तैयारी तब तक घर में हिजाब जगा दें। उस बच्चे का नाश्ता, उसका नहाना, उसका खाना, उसका टिफिन और उसके बस्ता, ये आपकी आज के देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो वक्त चला गया कि पंडित जी पढ़ाते थे, काफी ले लिए और कल सवेरे पंडित जी ही जाचेंगे, मास्टर साहब ही जाचेंगे, मौलवी साहब ही जाचेंगे। वो वक्त चला गया। अब पढ़ाई का सिस्टम दूसरा हो गया है। अगर आप जागोगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा और आप नहीं जागेंगे तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसलिए हम अपनी कौम से भी, खासतौर से हमारी कौम बहुत पीछे है और एक दूसरे से खसलत, मतलब एक दूसरे से जो द्वेष पैदा कर देते हो कि अगर वो आदमी हमारे सादिक साहब जरा पढ़ गए तो आप कहते हो तो बहुत बड़े आदमी हो गए और उनके यहाँ नहीं जाएंगे। आप इस दिमाग से उतार दें। अगर हमारा कोई बड़ा छोटा नहीं होगा क्या प्रोग्राम कर पाता? इसलिए हर आदमी मिलत से रहिए, मिल के रहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सबसे मिल के रहिए। आप पहले सलाम करिए, पहले आदाब करिए। आप एक सलाम पर हजारों ने किया, जो पहले सलाम करेगा उसकी 100 ने किया, जो दूसरा सलाम करे उसकी नहीं किया कम। तो आप नमस्ते सलाम इसमें कोई कसर न रखें और अपने ताल्लुकात पड़ोसी से बेहतर रखें, चाहे वो कोई हो। ये नहीं है पड़ोसी जरूरी है कि हमारी बिरादरी को पड़ोसी है। अगर घर में कल कोई वारदात होगी तो पड़ोसी दौड़ के आएगा, पड़ोसी आपकी मदद करेगा। हम नहीं, हम तो सुन पाएंगे करे ये हो गया तो क्या कर पाएंगे, लेकिन पड़ोसी आपकी पूरी मदद करेगा। इसलिए हम एक कौम को पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अपने को बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पहले अपने में भी सुधार करिए। अब वो जमाना चला गया कि नेकर जिले में 4 आने मिलते थे, आपका खर्चा मिल जाएगा, वो भी वक्त चला गया। तो अब बहुत से रोजगार आपसे छीन लिए गए या छीन गए अपने आप। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और बच्चों को पढ़ाने में, चाहे आपको भूखा रहना पड़े, चाहे आपकी फटी बनियान हो, उसमें कोई समझौता नहीं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आगे आने वाले समय में अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप और पीछे होते चले जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जमाल साहब। बस बिल्कुल अंतिम चरणों में है, 2, 4, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे रिजवान भाई हैं हरदी के, आए और कुछ 2 शब्द अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। मेरा कहना ये है, मेरा कहना जो है कमेटी से ये कहना, अगर सभी लोग सहमत हैं बताएं कि दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बिरादरी में बहुत से गरीब, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, जो इलाज के अभाव में रह जाते हैं। शिक्षा तो चलो कहीं तक फ्री, शिक्षा तो मुफ्त है, शिक्षा में तो कोई पैसा नहीं। इसके लिए तो भाई गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? अगर गार्जियन जागरूक हो गया तो शिक्षा फ्री है और अच्छी शिक्षा है, खाना भी फ्री मिलता है। तो हमारा कहना ये कमेटी की तरफ से है कि कोई एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए
उसमें 100, 200, 400 लोगों को जोड़े, जिससे कोई गरीब आदमी उसकी बेटी की शादी करता है, ठीक है। तो अब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, भाई कमेटी का तो मतलब यही है कि नहीं। तो जैसे कमेटी बनाई गई है तो इसका कोई मकसद है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मीटिंग ये की गई और जिसका कोई मकसद नहीं। तो अब जैसे किसी की शादी करना है, कोई गरीब है शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, चाहे वो ब्लॉक धौरारा का हो, लखीमपुर का हो, जितने भी ब्लॉक है आपके जिले में, ठीक है, आप अपने जिले स्तर पर देखिए। तो उसमें जैसे 2, 4, 500 आदमी जुड़े, और अगर किसी की बेटी की शादी है तो मान लीजिए कि अगर उसको 20,000 रुपये की जरूरत है, गरीब आदमी के लिए 20-50 हज़ार में शादी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए उसमें अगर 200 आदमी जुड़ गए और किसी के ऊपर बोझ भी नहीं, हर आदमी उसमें 100-100 रुपये अगर दे रहा है, ठीक है, एक जो आपका एक अंजुमन है इसका एक अमाउंट खुलवा लीजिए, उसका क्यूआर बना, ठीक है, हो सकता है अकाउंट खुला भी हो, ठीक है, तो उसका एक क्यूआर शेयर करिए उसी ग्रुप में। और जैसे 2, 4, 500 आदमी उसमें जुड़ गए, तो उसमें जैसे आपने उसमें ये डाला कि फला आदमी को, और ये भी देखा जाए कि इस आदमी को हकीकत में जरूरत है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हमारा पैसा फर्जी जगह चला है कि नहीं। तो हाँ, कोई बीमार है, किसी बेटी की शादी है, तो उसमें अगर एक आदमी बोझ भी नहीं, भाई 100-100 रुपये आदमी हर आदमी चंदा दे सकते हैं, तो इससे अपनी बिरादरी की, अपने समाज की मदद भी हो सकती है और एक आदमी पे बोझ भी नहीं होता। अगर हमारी बात से सहमत है। देखिए, हमारे रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बात कही। अब एक तो आपने ग्रुप की बात कही, तो ग्रुप तो एक चल रहा है अंजुमन हदीस का जनपद लखीमपुर का, वो अलग बात है कि एरिया के सारे लोग तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन कम से कम उसमें लगभग शायद 100 के आसपास लोग हैं। नहीं तो लगभग अब वो दूसरा ग्रुप अगर इस तरीके से मकसद से बोला जाए तो वो अलग चीज़ है। बाकी ये जो ग्रुप है, अब जोड़ने का क्या, जिसको जो जोड़ने के लिए इच्छा जाहिर करता है, अपना नंबर देता है कि मुझे ऐड करना है, उसको ऐड कर देते हैं। अब स्पेशली मैं जैसे जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूँ, आप एक नंबर अपना दे दीजिए, मैं उसको जोड़ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी बात जब उस ग्रुप में भी रखेगा, इस तरीके की बात है, तो ऐसा नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मदद जरूर होगी। कमेटी की बात ये है, जहाँ तक है, ये आपको बताऊँ राष्ट्रीय स्तर पे इस पे काम बड़े स्तर पे हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आप ग्रुप में 500 आदमी जोड़ते हैं, तो 500 जैसे हल्दी से आप 10 आदमी ऐसे हैं जिनको जोड़ दीजिए जो 100 रुपये देने लायक, ठीक, उधरिया से ऐसे ग्राम सभा हो गई, सिर्फ आप 10-10 आदमी ले लीजिए, और इतना बड़ा जिला है, आप 1000 आदमी ढूंढ सकते नहीं, तो इसमें कोई आप बताए, सुनिए भैया, हमारे बड़ी अच्छी बात कही। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं इस काम को गोला में बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि 100 रुपये हर आदमी दे देगा, कहने में बहुत अच्छा लगता है 5 रुपये दे देगा, जब वक्त आता है तो आदमी ढूंढने नहीं मिलता। आप समझे, हम लोगों ने सब इतने एक्सपीरियंस से, ऐसा कोई साल नहीं आता 10-20 हज़ार रुपये न खर्च कर लेते हूँ। अल्लाह तौबा करे, बड़ी बात नहीं है। हमारी कमेटी करती है, लेकिन ये स्थानीय कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करके दे कि ये आदमी गरीब है, ये आदमी इस लायक है, और उस लायक को अपने कमेटी में पास करिए, हमारे यहाँ जिला पर भेजिए, हम उसका विचार करेंगे, आपको उसकी सहमति व्यक्त करेंगे, जो मदद होगी वो हमारी कमेटी देगी, मैं इसका वादा करता हूँ। लेकिन ये स्थानीय लेवल पर आप पहले सर्वे करिए, नहीं तो फूफा लग रहे हैं, नाना लग रहे हैं, मामा लग रहे हैं, भाई लग रहे हैं, आपने उसका भेज दिया और ये गरीब आदमी रह गया। सुन लीजिए, रखिए, आप अपने यहाँ से ये सर्वे करके भेजिए और हम उस सर्वे का लुक आउट करेंगे कि आपने क्या किया। वो क्या रहा है आजकल कि उनके फूफा, उनके नाना, उनके मामा हैं और उन्होंने इस तरह से सर्वे करके भेज दिया और हमारी कमेटी उस पर अपने को खड़ा महसूस करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है क्योंकि मानवीय लक्षण है कि हमारा जो रिश्तेदार होगा उसका हम उसकी हम पैरवी करेंगे। ये मानवीय लक्षण है, ये किसी की गलती नहीं है, ये मानवीय लक्षण है कि हमारा जो सगा होगा हम उसको पहले सपोर्ट करेंगे। ये सबकी बात है, हम हो चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन जो तराजू लिए बैठा है, कितने बड़े जिले को डील करेगा,
उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें से भी छांट दे। आपने 10 नाम दिए, हमारे पास 2 की गुंजाइश है, तो हम 2 को उसमें से छांटने की तरीका करें उसका। जो लास्ट वाला होगा हम उसकी मदद करेंगे। हम 1000 आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये संस्था के पास कोई संस्था पैसा नहीं, ना ऐसा कोई मामला है, लेकिन स्थानीय तौर पर आप लोग सर्वे करके भेजें और स्थानीय तौर पर भी आप लोग मदद करने के लिए चंदा करें और उसके बाद हमारी जिला कमेटी को सर्वे करें और उसके बाद जब आप करेंगे तो हम आपकी जो मदद होगी जिला में, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, किसी से चंदा लेना पड़े, जो करना पड़े, उसकी जो मदद होगी वो करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी बारात में भी आएंगे, भले उसका खाना खाएं या ना खाएं। मैं कहीं करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस को बताता हूँ, तो मैं जाकर के उसके दरवाजे जाता हूँ, उससे वो भी रिक्वेस्ट करता है कि आप हाजी साहब आप आइए जरूर, सदर साहब आप आइए जरूर, और मैं जाता हूँ और उसकी अगर केलियाँ भी उठानी पड़ती है तो मैं उठाता हूँ। मैं इस बात की बात करता हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, लेकिन उसमें सही हक वाला आदमी मिलना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अच्छा सर्वे करके दीजिए और जो आपकी कोई गरीब बेटी, गरीब लड़का, गरीब आदमी जो रोजगार नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं कर पा रहा है, उसको आप सर्वे करके दीजिए, उसकी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या रहा, आप सर्वे करके देते हैं ऐसे आदमी जो जरूर भी जाता, आप सर्वे करके देते हैं जो अपना पेट की दुकान चला जाता, 4 दिन आपकी दुकान की लिखा गया, बताइए हमारे मदद करने का मतलब क्या हुआ? हमने आपसे चंदा लिया, आपसे चंदा लिया और चंदा के बाद बात खत्म हो, तो बदनाम हम लोग होते हैं कि आपने ऐसा चंदा दे दिया, ऐसे तो आपने मदद कर दी। तो ये सर्वे स्थानीय लोकल पे करिए, उसके बाद हमारे यहाँ भेज दीजिए। धन्यवाद। देखिए, रिजवान भाई का एक मेन मकसद ये था कि ग्रुप की बात, उन्होंने ग्रुप को छेड़ा। अब जैसे ये जो ग्रुप चल रहा है, लगभग 100 लोग जुड़े। मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ कि लोग कोई मैसेज डालिए या कोई बात रखिए और उसमें ये लिखते हैं कि भाई आप अपनी इस पर कमेंट जरूर करें। पूरे जिले में 100 में से 2 लोग 5 लोग मुश्किल से कमेंट करते हैं और कोई जवाब तक नहीं देता है। तो आपकी बात सही है, ग्रुप कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और रह गई QR कोड की बात है, तो अभी नेशनलाइज बैंक में खाता नहीं है, खाता बैतुल माल बैंक में है, तो उसमें रजिस्टर्ड वो है नहीं। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोल दिया जाए।